हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे वो 11th का एग्ज़ाम हो या वो 12th का हो, लेकिन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जाता है, दो अलंकारों की परिभाषा दीजिए और उसके दो एग्जाम्पल, मतलब उसकी परिभाषा भी लिखनी पड़ती, दो अलंकारों की, और उसकी परिभाषा भी लिखनी पड़ती, दो एग्जाम्पल और दो उसके परिभाषा। तो कुछ बच्चे क्या करते, रट्टा मार के तो चले जाते, लिखाते, नंबर भी मिल जाते उनको, लेकिन वो समझते नहीं इसका अर्थ। अर्थ समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब रट्टा मार के आ गए, 4 मार्क्स तो कंप्लीट हो गए, पर उसे हमें समझना भी है। समझ के कुछ चीज़ करेंगे तो आनंद ही कुछ का उसका अलग आता है। तो सबसे पहला अलंकार है अपना सिंपली। तो ये बात और समझ लो कि ये अलंकार क्यों होते हैं। ये एक्चुअली काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए वो हिंदी में अलंकार होते थे, इसमें वैसे ही इंग्लिश में है। अब इसमें काव्य वो तो नहीं, कविताएं तो होती नहीं, इसमें पोएम्स बोलते हैं उसे। तो पोएम्स की शोभा बढ़ाने के लिए जिनका प्रयोग करते उनका उसे कहते हैं अलंकार। तो पहला अलंकार है इसमें सिमली। तो सिमली अलंकार को हिंदी में कहते हैं उपमा। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर इसका एक एक एग्जाम्पल देंगे बेस्ट तरीके से। इसमें लिखा हुआ है इन आ सिमली, मतलब इस अलंकार में, सिमली मतलब उस उपमा अलंकार में, देयर इज़ अ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना, तो इसमें तुलना होती है। बिटवीन मतलब बीच में। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड का मतलब हुआ दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच। जैसे एक कागज़ है और ये कागज़ है और ये पेन है, तो इनके बीच तुलना कर दी। जैसे हमने, ये कागज़ है अपना, ये कागज़ है, ये पेन है, तो इन दोनों के बीच की तुलना। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, पर ये डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दोनों की दोनों सेम हो, इनको अलग अलग भी होना चाहिए। अब दो ही कागज़ लेके आओ, बोले कि ये तो अलग अलग वस्तु है, नहीं, तो अलग अलग होना चाहिए। ये पेन है तो ये अपना कागज़ है, तो ये वस्तुएं अलग हैं। तो इसमें लिखा हुआ है टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। भिच मतलब जिसमें, आर का मतलब कॉमन, मतलब उसमें कॉमन है, शामिल है, शामिल होती हैं, या मतलब समान होती हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इन वन पॉइंट मतलब एक बात में ये समान होती हैं। ये अपना, ये अपनी पेन है और ये अपना कागज़ है, ये एक चीज़ में समान होती हैं। दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जरूर, लेकिन ये एक एक बात में समान होती हैं। तो इसमें वही लिखा हुआ आर कॉमन एट लीस्ट इन वन पॉइंट, एक बात में समान होती हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में वर्ड्स का मतलब शब्द, लाइक का प्रयोग किया जाता है, सो का प्रयोग किया जाता है, और अथवा एज का प्रयोग किया जाता है, आर यूज्ड, मतलब इनका प्रयोग होता है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है इसमें। और तुलना करने वाले शब्दों का कौन सा प्रयोग करते हैं इसमें, लाइक, सो, और सो का प्रयोग करते, एच का प्रयोग करते। अब हम चलते हैं फेमस एग्जाम्पल की तरफ इसके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका, लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइक अ ड्रीम। तो देखो इसमें लाइफ का मतलब होता है जीवन, है ना, और ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। तो इसमें लिखा हुआ है, और लाइक का मतलब वो समझ लो, लाइक का मतलब होता है तरह। तो जीवन लाइक अ ड्रीम, सपने की तरह है। तो इसने जीवन की तुलना सपने से कर दी ना। देखो लाइफ इज़ अ लाइक ड्रीम, तो जीवन सपने की तरह है, तो इसने जीवन की तुलना किससे हो गई, सपने से हो गई। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा सिम्पली, सिंपली सिम्पली होगा। अब देखो वो तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किसका होगा, लाइक का प्रयोग। देखो इसने बोला था लाइक, सो, एच का भी प्रयोग होगा। तो ऐसा नहीं समझना आपने एच का प्रयोग सो का प्रयोग क्यों नहीं किया, इसमें सो एच का भी प्रयोग हो सकता है। तो समझ जाना इस सिमली अलंकार है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल, अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हर फेस, हर फेस इज लाइक, इज लाइक द मून, द मून। तो हर फेस मतलब उसका चेहरा, उसका चेहरा इज लाइक मतलब तरह है, द मून चंद्रमा की तरह है।
तो उसका चेहरा, यहाँ पर लिख दो उसका चेहरा। द मून का मतलब होता है चंद्रमा, लाइक का मतलब होता है तरह। तो उसका चेहरा चंद्रमा की तरह है, तो उसके चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है ना, की गई कि नहीं की गई? उसके चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई, तो इसमें क्या होगा? सिमिली। सिमिली क्या होगा? सिमिली होगा इसमें फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। दो एग्जाम्पल पूछ देते हैं उसमें, मतलब दो की परिभाषा लिखनी पड़ती और दो आपसे एग्जाम्पल पूछते, मतलब दो में से आपको एक करना पड़ता। उसमें दिया गया होगा लेकिन आपको एक करना पड़ता, उसमें से एक किसी के अलंकार लिखना पड़ते, एक की परिभाषा लिखनी पड़ती और दो उसके एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल हो गए उसके। आप चाहें तो दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हम लिख दें यहाँ पर, सी इज लवली, सी इज लवली लाइक अ रोज, लाइक अ रोज। तो सी मतलब वह, इज लवली मतलब सुंदर है, लाइक का मतलब लाइक अ रोज, वह गुलाब की तरह सुंदर है। तो उसकी मतलब उस वह की तुलना रोज से की गई यानी गुलाब से की गई, तो इसमें क्या होगा? सिमिली होगा। सिंपल, डेफिनेटली इसमें सिमिली होगा, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, सो भी किया, समझाया। अब हम चलते हैं अपने सबसे फेवरेट अलंकार है जिसका नाम है रूपक, मेटाफोर। इसका समझना पड़ेगा, आसान है, बहुत सिंपल है यार, समझो। इसमें लिखा हुआ है आ मेटाफोर, मतलब मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार वह है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब मेटाफोर रूपक रूपक वह अलंकार है। आ मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच का मतलब जिसमें, टू थिंक, टू का मतलब टू थिंग्स का मतलब होता है दो वस्तुएं, ऑफ डिफरेंट काइंड मतलब दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं, वैसे ही जैसे एक पेन है और कागज है। टू थिंक ऑफ डिफरेंट काइंड आर कंपेयर्ड मतलब तुलना की जाती है, बट मतलब लेकिन, मतलब इनकी उनके बीच में तुलना की जाती है। अब इसमें लेकिन का चिन्ह क्यों किया? बैड ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज, मतलब जैसे अपने इसमें इसने यूज किया था, अपने लाइक का प्रयोग किया था इसमें, है ना, इसमें भी लाइक का प्रयोग किया था, पर ये शब्द यूज नहीं होंगे उसमें, ना तो एज होगा प्रयोग, ना तो लाइक होगा, ना तो सो, ये इसमें यूज ही नहीं होंगे। इसे कहते हैं मेटाफोर। तो अब हम एग्जाम्पल चलते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर इज द स्वीट जर लैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें लिखा है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड आप तो जानते ही हैं, स्विट्जरलैंड एक बहुत खूबसूरत देश है। तो कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड देश से की गई है, तो इसमें दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना तो की गई है, दो शहरों की, एक कश्मीर है, एक स्विट्जरलैंड है। तो दो दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की गई है, पर इसमें कोई अत्ता पत्ता नहीं है, ना तो एज आया इसमें, ना तो लाइक आया, ना तो सो आया। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा मेटाफोर। तो कुछ समझ में आया? इसमें लिखा है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। तो कश्मीर की तुलना सिंपली स्विट्जरलैंड से की गई है, तो इसमें क्या होगा? मेटाफोर। पर कंपैरिजन करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इसमें खुद लिखा हुआ है बैड ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, मतलब इसका प्रयोग नहीं होता, सीधी बात है। अब हम चलते हैं दूसरा फेमस एग्जांपल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो देखो द कैमल का मतलब ऊंट, इज द शिप ऊंट जहाज है, ऊंट जहाज है, ऑफ द डिजर्ट तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो भैया ऊंट की तुलना रेगिस्तान जहाज से की गई है, रेगिस्तान से नहीं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो कैमल उसकी ऊंट की तुलना इसमें जहाज से की गई है, तो उसमें क्या कौन सा अलंकार होगा? मेटाफोर। तो इसमें लिखेगा मेटाफोर। देखो दो दो वस्तुएं तो हैं इसमें, जीवित प्राणी हैं वस्तुएं, कोई भी मान लो आप, नाउन से। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट,
तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊँट की तुलना जहाज से की गई है, तो इसमें क्या कौन सा होगा अलंकार? मेटाफोर, सिंपली मेटाफोर होगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ द पंजाब। तो रंजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ द पंजाब, तो रंजीत सिंह पंजाब के शेर थे। तो भैया रंजीत सिंह की तुलना शेर से की गई है यहाँ पर, तो इसमें तो बच्चा भी बता सकता है कि रंजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ द पंजाब, मतलब रंजीत सिंह पंजाब के शेर थे। अब ये शेर तो होंगे ही नहीं, मतलब इसकी तुलना की गई है, इनकी रंजीत सिंह की शेर से तुलना की गई है, तो इसने डेफिनेटली कौन सा अलंकार होगा इसमें? इसमें होगा मेटाफोर। तो इसमें लिखना पड़ेगा मेटाफोर, ठीक है। अब हम चौथे एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और जो आपको कन्फ्यूज़न करेगा। देखो चौथा है इसमें, लाइफ इज़ अ ड्रीम। तो देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, मैंने पहले लिखा था इसमें लाइफ इज़ अ लाइक अ ड्रीम, तो इसमें लाइक का शब्द प्रयोग किया था, इसमें नहीं है, लाइफ इज़ अ ड्रीम। तो लाइफ का मतलब जीवन, इज़ अ मतलब है ड्रीम, तो जीवन सपना है, जीवन सपना है। इसमें बोला था लाइक, मतलब जीवन सपने जैसा है, मतलब सपने की तरह है, और इसमें डायरेक्ट बोला कि जीवन सपना है ना। इसमें बोला था लाइफ इज़ अ लाइक अ ड्रीम, मतलब जीवन सपने की तरह है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया जीवन सपना है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें लाइक का प्रयोग नहीं हुआ, ना तो एच का प्रयोग और ना तो सो का, तो इसमें क्या होगा? मेटाफोर, मेटाफोर। अब हम चलते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। तो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, मानवीकरण। तो ये अलंकार ना, इसकी परिभाषा सिंपल है, 2 लाइन की परिभाषा है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें इतना बहुत सिंपल है ये पर्सोनिफिकेशन, और इसकी परिभाषा आती रहती है। एक तो सबसे फेमस होता है पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोले, इनकी परिभाषा तो आती रहती है एग्जाम में, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन को बिना रटे समझे यहाँ पर समझो। देखो पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है, जो निर्जीव वस्तुएं रहती, जैसे निर्जीव वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुओं को इसमें सजीव मान लिया जाता है, निर्जीव वस्तुओं को क्या मान लिया जाता है? सजीव। जैसे ये रफ है, ये रफ तो ये तो निर्जीव है भैया, इसमें कोई जीव तो है नहीं, ये जीवित तो है नहीं, तो ये निर्जीव है ना। तो इसे क्या करते, इस पर्सोनिफिकेशन में सजीव मान लेते, या किसी के जो मरे हुए विचार हैं उनको क्या मान लेते? सजीव मान लेते। इसमें बहुत सिंपल है इसलिए पर्सोनिफिकेशन। जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, बहुत सिंपल फेमस एग्जाम्पल है, लव इज़ अ ब्लाइंड। तो लव का मतलब होता है प्यार, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो भैया लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, मतलब प्यार अंधा है। तो प्यार में यार तो ये तो निर्जीव है, इसमें जीव मीप तो कुछ है नहीं, और बोल दिया अंधा है, अंधे तो मनुष्य सोते है ना। तो इस लव को क्या मान लिया इसने, इसने सजीव मान लिया, तो इसमें क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। दूसरा है एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स इज द बेस्ट टीचर, एक्सपेरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और टीचर का मतलब क्या होता है? अध्यापक, अध्यापक। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। तो अनुभव इसमें किसी का नाम नहीं है, एक्सपीरियंस है, इसका कोई नाम नहीं है अध्यापक का। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और इसने क्या किया? अनुभव अच्छा अध्यापक है। तो अनुभव कोई निर्जीव है, ये किसी का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ नाम है एक्सपीरियंस का, हिंदी में मतलब है अनुभव, तो निर्जीव है। इस अनुभव को क्या मान लिया? अध्यापक मान लिया इन्होंने। तो ये क्या हुआ? इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ, है ना। हुआ कि नहीं हुआ पर्सोनिफिकेशन?
बहुत आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, तो कुछ दोबारा समझ लो। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव बहुत अच्छा अध्यापक है। तो अनुभव एक निर्जीव है, इसमें कोई जीव है ही नहीं। तो क्या हुआ, ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि इस इसमें एक्सपीरियंस क्या होता, अनुभव। अनुभव को क्या मान लिया ने, अध्यापक मान लिया, सीधी बात है, सजीव मान लिया ने। ये अनुभव एक मरा हुआ है, ये किसी का नाम नहीं है अनुभव, एक बात ध्यान रखो। ये सिर्फ एक्सपीरियंस का हिंदी वर्ड है। और अनुभव को क्या मान लिया इन्होंने, अध्यापक। तो उसमें क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।